अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक चेंज ओवर की। ये 120 एम्पियर और 250 वोल्ट का है। इस चेंज ओवर को हम टू फेज पर इस्तेमाल करेंगे। आप इसे एक फेज और एक जनरेटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक फेज और एक यूपीएस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक स्विच करता है। ये मैंने ऑनलाइन शॉप से परचेज किया है। तकरीबन आपको 800 या 900 रुपए का मार्केट में अवेलेबल होगा, आप आसानी खरीद सकते हैं। ये चेंज ओवर एक रिले पर मुश्तमिल है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके स्विच करता है। सबसे पहले तो इसका कवर उतार लेते हैं। इसको अनस्क्रू करके इसका जो शीशे का कवर है ये उतार लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ये मैंने इसका कवर उतार लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें इनपुट कहां से देनी है और आउटपुट हमें इसकी कहां से मिलेगी। ये जो दो कॉपर के वायर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम इनपुट कहां कहां दे सकते हैं। यहाँ पे एक फेज देंगे और दूसरा फेज हम नीचे वाले पॉइंट्स के अंदर देंगे। ये फेज 1 के लिए ये डायरेक्ट आउटपुट पे चला जाएगा, न्यूट्रल और फेज दोनों। अच्छा, और ये जो अंदर की साइड पे पॉइंट दिए हुए हैं ये फेज 2 के लिए है। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि रिले को करंट जाता है। जब रिले को करंट यहाँ से जाएगा तो रिले में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और ये फेज 2 पर स्विच कर जाएगा। ये रिले की कॉइल है। इसमें जब करंट जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और ये जो आउटपुट वाले पॉइंट है ये फेज 2 के पॉइंट से चिपक जाएंगे। ये देखिए, ये नीचे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब हम चेंज ओवर के कनेक्शन कर लेते हैं। आउटपुट में मैं आपको एक बल्ब रोशन करके दिखाऊंगा। इनपुट में मेरे पास टू फेस कनेक्शन नहीं है, सिंगल फेस कनेक्शन है, इसलिए मैं आपको एक वायरिंग मीटर की करके दिखाऊंगा। और ये वाला वायर मैंने यूपीएस से कनेक्शन लेने के लिए लिया हुआ है। सबसे अहम चीज इसके कनेक्शन करने के लिए आपको याद रखना है कि ये इसकी दो साइड है। एक साइड में आपने सिर्फ न्यूट्रल लगाना है और एक साइड पे आपने फेज लगाना है। यानी कि जिस साइड पे आप न्यूट्रल लगा रहे हैं वहाँ पे न्यूट्रल ही लगाएंगे इनपुट और आउटपुट पे, और जिस साइड पे आप फेज लगा रहे हैं वहाँ पे फेज ही लगाएंगे इनपुट और आउटपुट पे। इनपुट के लिए जो वायर मैंने सिलेक्ट किए हैं उनके अंदर दो दो वायर हैं, एक रेड और एक ब्लू। ये यूपीएस के लिए है और ये मीटर के लिए। इसमें भी एक रेड है और एक ब्लू है। रेड वायर को मैं फेज के लिए इस्तेमाल करूंगा और ब्लू वायर को मैं न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये आउटपुट के लिए है। इसमें भी एक ब्लू वायर है और एक ब्लैक वायर है। ब्लू वायर में न्यूट्रल के लिए और ब्लैक फेस के लिए इस्तेमाल करूंगा। आइए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। चेंज ओवर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इनके स्क्रूस निकाल लेते हैं। मैं इनके तमाम स्क्रूस निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। अनस्क्रू हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले आउटपुट का कनेक्शन करूंगा। ये कनेक्शन करने के लिए आपको बहुत ही मजबूती के साथ ये कनेक्शन करना है ताकि ज़रा सा भी लूज ना रहे। लूज रहने की सूरत में स्पार्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसलिए आप इसको बहुत टाइटली कनेक्ट कीजिए।
ये आउटपुट के कनेक्शन तो हो गए हैं। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से कनेक्ट करना है जिस तरह से मैंने कनेक्ट किया है। न्यूट्रल के वायर को एक साइड पे रखना है आपने इनपुट और आउटपुट के, और फेस के वायर को दूसरी साइड पे रखना है इनपुट और आउटपुट को। आपने इनकी सीक्वेंस को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये दो वायर के पीसेस मैंने लिए हुए हैं, इन दोनों वायर के पीसेस को मैं कॉइल वाली जगह पे लगाऊंगा जहां से कॉइल को करंट जाएगा। इन दोनों वायर्स को मैं कॉइल से फेस पे कनेक्ट करूंगा। रिले की कनेक्शन करते वक्त आप वायर की कलर्स का ख्याल रखिएगा। जो भी कलर आप फेस के लिए चूज करें वो फेस वाली साइड पे लगाएं, और जो न्यूट्रल के लिए कलर यूज कर रहे हैं आप न्यूट्रल वाली साइड पे लगाएं, ताकि आपको याद रहे कि फेस किधर है और न्यूट्रल किधर है। रिले को मैं मीटर से करंट दूंगा, इसलिए मैं मीटर का फेज और न्यूट्रल वायर रिले में जो मैंने पीसेस लगाए हुए हैं वायर के, उन पीसेस को इनके साथ ज्वाइन करके फेज 2 के पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा, ताकि रिले को मीटर से करंट मिले। जैसे ही मीटर में लाइट आएगी रिले काम शुरू कर देगा और कनेक्शन मीटर के साथ जुड़ जाएगा। ये फेज 2 का कनेक्शन मुकम्मल हुआ। फेज 2 पे हमने मीटर का कनेक्शन दिया है। अब जैसे ही मीटर की लाइट आएगी वो फेज 2 पर चली जाएगी। अब हमें यूपीएस का कनेक्शन करना है। आप चाहें तो यहाँ पे फेज 1 का कनेक्शन भी कर सकते हैं। यूपीएस का कनेक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि न्यूट्रल की साइड पे न्यूट्रल लगाना है और फेज की साइड पे फेज लगाना है आपने। अब ये कनेक्शन बहुत ध्यान से कीजिएगा और बहुत ही टाइटली आप इनको लगाइएगा। हमारे मीटर, यूपीएस और आउटपुट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे हल्के वायर यूज़ किए हैं, लेकिन घर में जब आप फिटिंग करेंगे तो आप कॉपर के मेयारी वायर इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बल्ब को मीटर से जला के दिखाऊंगा। जैसे ही मैं मीटर का कनेक्शन ऑन करूंगा तो करंट फेज 2 पे जाएगा और फेज 2 से रिले में जाएगा। रिले से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आउटपुट का पॉइंट फेज 2 से कनेक्ट हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। देखिए बल्ब ग्लो कर गया।
अब हम यूपीएस के कनेक्शन को टेस्ट करेंगे। यूपीएस को जैसे ही मैं पावर ऑन करूंगा तो ये करंट जो है फेज 1 में आएगा और फेज 1 से डायरेक्ट आउटपुट में चला जाएगा। क्योंकि ये फेज 2 पे नहीं जा रहा है इसलिए रिले काम नहीं करेगा और ये करंट डायरेक्ट आउटपुट में जाएगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये देखें बल्ब डायरेक्ट ग्लो कर गया है, रिले काम नहीं कर रहा है। अब मैं दोनों यूपीएस और मीटर की लाइन को एक साथ ऑन करूंगा। जैसे ही मैं दोनों को ऑन करूंगा तो फेज 2 में जो करंट आ रहा है मीटर से वो एक्टिव होगा और यूपीएस इनएक्टिव रहेगा। अगर आप फेज 2 को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप फेज 2 के वायर के साथ एक बेट स्विच लगा लीजिए ताकि आप फेज 2 को मैन्युअली कंट्रोल कर सकें। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तब के लिए अल्लाह हाफिज।